सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स मेरे फिंगर टिप्स पे थी। हिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, बिल्कुल भी मैंने पढ़ के नहीं गया था। सिर्फ 1 से 2 चैप्टर नॉर्मली ऊपर ऊपर मालूम थे। इसके बावजूद मैंने अपने एसएसटी में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए थे। और यहाँ पर मेरे ये जो 4 मार्क्स हैं ये मेरे एमसीक्यूज में कटे थे। अच्छी बात तो ये है कि हिस्ट्री को बिना पढ़े पेपर देने के बावजूद भी मेरे 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। मतलब कि शॉर्ट आंसर में, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे हिस्ट्री में एक भी मार्क्स नहीं कटे। सो ये कैसे हुआ? इसके 2 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैंने इस तरह से उसको पढ़ा था एसएसटी को। मेरी कुछ स्ट्रेटजी थी, पर्सनल स्ट्रेटजी थी। अगर आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली उसको तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि मेरी क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक्स मुझे आती थी। कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम करता था कि क्वेश्चंस को अच्छे से ना आने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते थे। सो वही टेक्निक्स आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, ओके। सो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली टेक्निक आती है, सबसे पहली चीज़ आती है माइंडसेट। देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुनने में थोड़ा मे बी कॉमन तो नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को, आंसर को लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा होगा, आपके दिमाग में डर बैठ रहा होगा, और नहीं भाई बस यहीं तक। या फिर आप सिर्फ ये सोच के लिख रहे हैं कैसे भी उस क्वेश्चन में मेरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 से 2 मार्क्स मिल जाए। या फिर आप ये सोच के लिख रहे हैं कि भले ही मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, इनफैक्ट मैं लाऊंगा ही 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस माइंडसेट में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, दोनों माइंडसेट में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। फर्स्ट चीज़ आती है माइंडसेट। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, जब भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो तो भले ही वो क्वेश्चन आपको आता हो या ना आता हो, आपको दिमाग में यही रखना है कि मुझे इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज राइट इट पॉइंट्स। देखो एसएसटी हो, साइंस हो या नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लिखना है तो पॉइंट्स में लिखिए। पूरी कोशिश करिए कि पॉइंट्स में लिखिए। भले ही पॉइंट्स में ना लिखिए, बट उसके आंसर को हमेशा पॉइंट्स में सोचिए। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। और इस तरह से आपको लिखेंगे सामने वाले को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी जाएगी और डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स आपको देगा एग्जामिनर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अबाउट डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स। देखो ये जरूरी नहीं कि उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखने को बोला गया है या डायग्राम बनाने को बोला गया है। जिसके आंसर में आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं या एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो दे दीजिए बिना किसी डाउट के। और अगर वो 5 मार्क्स का है तो डेफिनेटली 120% देना है आपको। अगर आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एक वर्ड आ रहा है, उसका डायग्राम आपने एनसीईआरटी में अपने देखा, तो डेफिनेटली उसको बना दीजिए। या फिर अगर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं विद फैक्ट, या फिर एक इमेजिनरी एग्जांपल हो समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली दे दीजिए। दोस्तों अगली टेक्निक आती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो तो कोशिश करिए, याद करिए कि भाई उस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो किस चैप्टर से हैं, वो किस चैप्टर से, इसके बाद वो किस चैप्टर के किस टॉपिक से हैं। अगर आप एक बार ये फाइंड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आता है आपको, बट जब ये फाइंड कर लेंगे वो क्वेश्चन इस चैप्टर से है, इस टॉपिक से है, तो डेफिनेटली उस टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक्स के आसपास के जो सब टॉपिक्स हैं, या फिर वो जिसका सब टॉपिक है उससे रिलेटेड आप उसका आंसर डेफिनेटली बना के लिख सकते हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। या फिर आप एक और तरीका फाइंड कर सकते हैं कि भाई आप बोर्ड एग्जाम कॉपी में आंसर लिख रहे हैं, तो क्या करिए, उसके लास्ट पेज में जाइए और लास्ट पेज में आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। इसके बाद उस टॉपिक में आसपास ढूंढिए कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। और उस टॉपिक के बारे में पॉइंट्स के द्वारा एक्सप्लेन कर दीजिए उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक ये भी थी। नेक्स्ट पॉइंट इस दोस्तों कि आपको श्योर वर्ड्स हमेशा अंडरलाइन कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो श्योर वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर जो एनसीईआरटी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट थिंग आती है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर उसको पॉइंट्स में ना लिखिए। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा आपको तो उसको पॉइंट्स में ना लिखकर पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दीजिए, और उस टॉपिक, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अनाप शनाप लिख दीजिए, पूरा एकदम फुल डिफाइन कर लीजिए, पूरे आधा पेज एक पेज भर दीजिए इस प्रकार से, जब आपको कुछ भी ना है किसी क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।